नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो गाइज आप लोग के डिमांड पे हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 2 हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। और आज का ये सीरीज का पहला वीडियो है, यानी आज से जो है आप लोग को डेली बेसिस पे वन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी वन लॉन्ग क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग को चलेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को डेली बेसिस पे मिलने वाला है। देखिए अब इस चीज़ में थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि डेली एक लॉन्ग मिलेगा, डेली 2 शॉर्ट जो है क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए जिस दिन भी आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन लाया जाएगा, आप लोग को 1 क्वेश्चन ही कराया जाएगा, यानी टोटल 1 क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा लॉन्ग। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं लाऊं तो आप लोग का 2 क्वेश्चन कराया जाएगा डेली। देखिए इस तरह से अगर मंथली में आप लोगों को 15 डेज भी अगर मिल जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आप लोग को जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मंथ में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 15 डेज भी मैं ला दिया आप लोगों के लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का 15 हो जाएगा मंथ में। अभी आप लोगों के पास इतना पर्याप्त समय है कि आपका टोटल लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। केवल जिस तरह से डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होंगी, आप लोग को साथ में सबका जो है तैयारी करते चलना है। देखिए चीज़ें आप लोग पढ़ रखे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर टोटल चैप्टर है, जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा से तरह से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हैं। आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहिएगा। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सीरीज चल रहा है, इसका भी आनंद ले। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिसर्चेबल है। ऐसा नहीं है कि बस बुक उठाए और छाप कर लेकर आ गए। थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं कितना बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में आप लोग को 1 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलूँगा कि कंफर्म आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन जो है ये आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर का, इतना बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और पूरी तरह से संभावना भी है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले। तो बहुत अच्छी तरह से इसको तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। देखिए भारतीय इतिहास को जाने, कैसे जानेंगे, क्या स्रोत रहेगा, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। अब स्रोत में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये स्रोत क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री के जानने के लिए मान चलिए हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं सपोज, या आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मेरे बैकग्राउंड कैसा रहा, मेरे पिछला ज़िंदगी कैसा रहा है, तो आप कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। या तो आप किसी मनुष्य से पूछेंगे मेरे बारे में कि एक्चुअली में ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वहाँ से आप लोग एक जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। या तो आप लोग कोई दूसरा माध्यम ढूंढेंगे, जैसे फेसबुक पे देख सकते हैं, कुछ हिस्टोरी होगा, मेरा कमेंट होगा, उससे जानकारी निकाल सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, या यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे जो है लाइफ पिछली ज़िंदगी को जानने का क्या है, स्रोत है। समझ रहे हैं आप लोग। तो उसी तरह से भारतीय इतिहास के अध्ययन जो हम लोग अध्ययन किए हैं, उसके जानकारी जो प्राप्त किए हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ स्रोत होगा, कहीं से ना कहीं से उसकी जानकारी मिली होगी। जैसे हम मेरा जो है जानकारी आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जरिए प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से भारतीय इतिहास का भी कोई ना कोई जो है स्रोत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कुछ है, तभी जो हम लोग भारतीय इतिहास पिछले जो भारत में हुआ बहुत वर्षों पहले, उन सभी की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में जो है इसी तरह का वर्णन करना है, कौन से स्रोत हैं, कैसे कैसे जो है जानकारियाँ मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्तर कैसे आप लोग को देना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी जैसे मेरा जो है पिछली ज़िंदगी के बारे में जानकारी आप लोग 3 स्रोतों से प्राप्त किए, या तो किसी थर्ड पर्सन से पूछे, या इंस्टाग्राम से देखे, या फेसबुक से देखे, तभी जो मेरी जानकारी मिली। उसी तरह से भारतीय इतिहास को भी जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं यहाँ पे। पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत है और आपका विदेशी स्रोत है।
तीन स्रोत है जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। भारत को जान सकते हैं, पिछले भारत को जान सकते हैं, पुराने भारत को जान सकते हैं। तीन स्रोत है यहाँ पे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपका विदेशी स्रोत। ओके, देखिए अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं पुरातात्विक स्रोत को, साहित्यिक स्रोत को और विदेशी स्रोत को। देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है, समझिए यहाँ पे। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेख, सिक्कों, स्मारकों, भवनों और मूर्तियों तथा चित्रकला से है। कहने का मतलब क्या है, पुरातात्विक यानी पुराने ज़माने में कोई भी अगर अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक हैं, भवन मिल गया आप लोग को, कोई मूर्ति मिल गया, तो उन सबों को हम लोग क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अभिलेख कहने का मतलब क्या है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। अभिलेख कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो है लिखा हुआ कोई चीज़ मिल गया पुराने ज़माने के, मान चलो कोई दीवार पे कुछ लिखा हुआ था या कोई स्तंभ पे कुछ, जैसे सम्राट अशोक जो है स्तंभ मिलता है, उस पर बहुत सारे उनकी जो है नोटिस जो है मिलती हैं, तो ये सब अभिलेख के अंदर आते हैं। सिक्के आप लोग समझ रहे होंगे, स्मारक, स्मारक भी आप लोग समझ रहे होंगे। स्मारक यानी कोई भी जो है डेथ करता है तो उनको जो है एज अगर बहुत अच्छे जो है पॉपुलर इंसान होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, बहुत अच्छा स्मारक बनाया जाता है, तो वो स्मारक में आता है। भवन आप लोग समझ रहे हैं, मूर्ति समझ रहे थे, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। इससे हम लोग क्या होता है, सबसे पहले जानकारी मिलता है पुराने ज़माने में। अगर घर मिल गया तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अरे पिछले जो है पिछले भारत में जो है यानी पुराने भारत में इस तरह के घर पाए जाते हैं, तो हम लोग इससे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। ओके, देखिए इन स्रोतों से सहायता से हम लोग प्राचीन काल की विभिन्न जो है मानवीय गतिविधियों की काफ़ी सटीक जानकारी मिलती है। इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों को रहन सहन, कला, जीवन शैली और अर्थव्यवस्था इत्यादि का ज्ञान होता है। ये पुरातात्विक स्रोत से इतना जो हम लोग को नॉलेज मिलता है। ओके, देखिए अब जो है सेकेंड यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से भी हम लोग को जो है पिछले भारत की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत से कैसे, देखिए भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत से मिलता है। साहित्यिक स्रोत सबसे पहले समझिए साहित्यिक स्रोत क्या है। देखिए जो पुस्तक से जानकारी मिलती है, अभी तक हम लोग जो क्या घर, सिक्के और कहीं पे स्तंभ से देख देख कर जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि भारत में जो पिछला जो है कुछ दिनों में, जो कुछ दिनों का मतलब क्या है कि मतलब बहुत दिनों पहले, कुछ दिन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सालों पहले जो है यहाँ पे जो है भारत में किस तरह के घर हुआ करते थे, किस तरह के सिक्के हुआ करते थे, किस तरह के भवन हुआ करते थे, तो हम लोग ये सब क्या कहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातात्विक स्रोत, ये सब पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हम लोग को भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि जो किताबों से नॉलेज मिल रही है, यानी कोई महान पुरुष होंगे जो देखें वहाँ पे, ऑब्जर्व किए, अभी जैसे जो है अभी जो घटनाएं घटती है वो, जैसे अभी जो गिनीज बुक में लिखा जाता है जो जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा, उसी तरह से पहले भी कुछ महान आत्मा होंगे जो कि जो घटनाएं घटती होंगी भारत में, पहले तो उस तरह से लिख के रखते होंगे, तो वो जो है साहित्यिक स्रोत में आ जाता है कि कोई भी पुस्तक से जानकारी मिलता हो। ओके, तो भारत के इतिहास के संदर्भ में जो सर्वाधिक जो है स्रोत साहित्य का, वो आपका साहित्यिक स्रोत से जो है प्राप्त होता है, यानी किताबों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई पुस्तक का जो है पांडुलिपि कहा जाता था। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। देखिए प्राचीन साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया। ये भाग में जो क्यों डिवाइड किया गया, अभी आप लोग जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग होते होंगे कि ये भाग में क्यों डिवाइड करते जा रहे हैं। देखिए भाग में डिवाइड इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं। अब भारतीय इतिहास कैसे हम लोग को पता चला, उतने सालों का जो जीवन में लोग क्या क्या किए, कैसे क्या किए, कैसी उनकी जीवन शैली है, अगर हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये जो है तय है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी होंगी। तो इसीलिए बहुत चीज़ें बहुत है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है डिवाइड कर करके पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए अब साहित्यिक स्रोत जो है दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत है यहाँ पे। सबसे पहला जो स्रोत है आपका धार्मिक साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्यतः धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म जो है उदय हुआ था। बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। भारत में बहुत पहले जो है तीन ही धर्म था, हिंदू, बौद्ध और आपका जैन धर्म। ओके, इन धर्मों के जो है विस्तारित जानकारी के लिए धर्माचार्यों द्वारा अनेक पुस्तक की जो है रचना की गई।
जो भी इसके धर्माचार्य, हिंदू के जो धर्माचार्य हैं, जो बौद्ध के धर्माचार्य हैं, इन सब ने जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारे जो ऑब्जर्व किए, अगल बगल के जो है ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो उससे भी जो है इतिहास का जो है वहाँ के जीवन शैली की जानकारी प्राप्त होता है। इन धर्मों को जो है विस्तृत जानकारी के लिए जो है धर्माचार्यों द्वारा जो अनेक पुस्तकों की जो है रचना की गई। इन रचनाओं को जो है प्राचीन भारत का समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोग की जीवन शैली तथा अर्थव्यवस्था इत्यादि के जो संबंध में जानकारी मिलती है। ओके, तो ये आपका धार्मिक साहित्य का अंदर आता है। देखिए अब दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य का मतलब क्या है कि धर्म के अलावा अन्य जो है साहित्य, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई धर्म गुरु ही जो है अपने जो है वहाँ के जो है चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, कुछ अलग भी हैं, तो उनको जो हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के अंदर रखते हैं। देखिए धर्म के अलावा अन्य साहित्य, उसको धर्मोत्तर साहित्य कहा जाता है या गैर धार्मिक जो है साहित्य कहा जाता है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृत्तांत इत्यादि जो है शामिल होते हैं। किसी की जीवनी से भी जानकारी प्राप्त हो सकता है कि उस समय क्या होता था। ओके, तो इससे जो है प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो ये आपका साहित्य के अंदर आता है। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे विदेशी स्रोत। देखिए हम लोग यहाँ पे 3 स्रोत के डिस्कस किया था कि भारतीय इतिहास को 3 स्रोत जो है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग ये 2 स्रोत समझ गए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग समझते हैं विदेशी स्रोत। देखिए विदेशी स्रोत से हम लोग को कैसे जानकारी मिलता है अपना देश का, देखिए समझिए यहाँ पे विदेशी साहित्य से भी भारत के जो है प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ओके, यह जो है विदेशी लेख विदेशी राजाओं के साथ जो है भारत आए अथवा भारत की यात्रा पर आए थे, जिसके उपरांत उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। देखिए पहले क्या होता था, राज्य व्यवस्था था और पहले जो भी राजाएं यहाँ पे भारत में आते थे, आक्रमण करते थे, भारत को जीतते थे, तो उनके साथ जो है विदेशी जो है बहुत सारे जो है लेखक जो है वो भी आते थे। तो वो समाज को देखते हुए अपने जो है लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे, उनके बारे में जानकारी, राजा के जैसे जीवनी हो गया या राजा के बारे में कुछ बता दिए, तो वो विदेशी स्रोत हो गया। क्योंकि भारत में आए और यहाँ के जो है चीज़ों को देखकर लिखे और फिर वो विदेश चला गए, तो वहाँ से भी जो है आपको जो है भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि वो भारत को जो है देखे हैं आकर और यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखे हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग को जानकारी का स्रोत मिलता है। तो ऐसी स्रोतों को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी स्रोत के अंदर रखते हैं। तो भारत के इतिहास जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने स्रोत को जो हम लोग बांटते हैं, तो यहाँ पे 3 स्रोत को जो हम लोग बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, आपका विदेशी स्रोत। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को जो है सभी जो है चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है मैं अगले वीडियो में जो है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम लोग एक और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का जो है विवेचना करें। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अगले वीडियो में जो करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।